हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी हंटर। तो बेटा आज जो डिस्कस करेंगे वो एचपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे बेटा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 20 नंबर के पुटअप किए जाते हैं। देखो इस चैप्टर से कौन कौन से पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे पहला एमसीक्यू है आपका, द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज़ नोन एज। शरीर की भौतिक संरचनाओं के अध्ययन को कहते हैं। मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, मतलब बॉडी के, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। तो बेटा उसको कहते हैं हम एनाटॉमी, और हिंदी में शरीर रचना। नेक्स्ट, द टर्म मीडियल मीन्स। मीडियल टर्म्स का शब्द का क्या अर्थ है? अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी, नियर टू हेड, अवे फ्रॉम द हेड या नियर टू द मिड लाइन। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है हमारा नियर टू द मिड लाइन, मिड लाइन के पास। नेक्स्ट, ग्रॉस एनाटॉमी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। ग्रॉस एनाटॉमी को हम किस और नाम से जानते हैं? संपूर्ण शरीर रचना को डैश भी कहा जाता है। तो बेटा एंथ्रोपोटोमी, सुपरफिशियल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोटोमी, मानव शरीर रचना। नेक्स्ट, थोरोसिक कैविटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। थोरोसिक कैविटी को किस नाम से जानते हैं? वक्ष गुहा को डैश भी कहा जाता है। एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, पेल्विक कैविटी या चेस्ट कैविटी। तो करेक्ट चॉइस इज चेस्ट कैविटी। नेक्स्ट, डैश पोजीशन इज़ द अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल। मतलब कि डैश स्थिति समीपस्थ के विपरीत होती है। डिस्टल, सुपरफिशियल, प्रॉक्सिमल या पेरिफेरल। तो करेक्ट चॉइस इज डिस्टल पोजीशन इज़ द अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल। नेक्स्ट, द डोर्सल कैविटी इज सबडिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। डोर्सल कैविटी को हमने सबडिवाइडेड कर रखा कितने पार्ट में? मतलब कि पृष्ठीय गुहा को डैश भागों में उप विभाजित है। तो करेक्ट चॉइस इज़ कितना है? 2, 3, 4 या 5। तो करेक्ट चॉइस इज़ 2। 2 भागों में हमने इसे सब डिवाइडेड कर रखा है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डोर्सल कैविटी इंक्लूड्स। डोर्सल कैविटी का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? एक तरह से पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में डैश शामिल है। कौन सा भाग का? क्रेनियल कैविटी वाला भाग शामिल है, एब्डोमिनल कैविटी वाला या स्पाइनल कैविटी वाला या पेल्विक कैविटी वाला। तो करेक्ट चॉइस इज क्रेनियल कैविटी। फर्स्ट पार्ट ऑफ डोर्सल कैविटी इंक्लूड्स क्रेनियल कैविटी, कपाल गुहा। नेक्स्ट, विच एंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर मोस्ट पोजिशन। सिर का कौन सा सिरा सबसे ऊपर की स्थिति में होता है? इंफीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, डोर्सल एंड या सुपीरियर एंड। तो करेक्ट चॉइस इज सुपीरियर एंड, मीन्स उद्दसिरा। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम द बॉडी इज। शरीर से देखी जा सकने वाली शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन डैश कहते हैं। सुपरफिशियल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी। तो बेटा उसको कहते हैं हम सुपरफिशियल एनाटॉमी। लास्ट, which cavity is laterally attached to the body wall posteriorly by the pelvic cavity and anteriorly by the diaphragm। मतलब पीछे की ओर से श्रेणी गुहा से तथा आगे डायफ्राग्राम द्वारा कौन सी गुहा पार्श्व रूप से शरीर की भित्ति से जुड़ी होती है? एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी या पेल्विक कैविटी या चेस्ट कैविटी। तो करेक्ट एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से अटैचमेंट होता है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ग्रॉस एनाटॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज। ग्रॉस एनाटॉमी को हम किस और नाम से जानते हैं? तो बेटा ग्रॉस एनाटॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। टोपोग्राफिकल एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ प्रेजेंट वेंट्रली ऑन द अपर साइड ऑफ बॉडी। मतलब डैश शरीर के ऊपरी अधर भाग में उपस्थित होता है। तो कौन सा होता है बेटा?
thoracic cavity is present ventrally on the upper side of the body. Next, the ventral cavity is also known as the ventral cavity को हम किस और नाम से जानते हैं? तो ventral cavity को हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, डैश पोजीशन द फेस इज टुवार्ड्स द अपर साइड मतलब रूफ वाइल द बैक फेस इज डाउनवर्ड्स. कह रहा है कि डैश स्थिति चेहरा ऊपर की ओर तालू की और होता है जबकि पीठ नीचे की ओर होती है. उस पोजीशन को क्या कहते हैं? तो बेटा उस पोजीशन को हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन. तो सुपाइन पोजीशन इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करना. नेक्स्ट एंड लास्ट, डैश इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. मानव शरीर की विभिन्न संरचनाओं और उनके एक दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन है एनाटॉमी. ठीक है. 15 में आप क्या फिल करेंगे? एनाटॉमी. थैंक यू सो मच बेटा. वीडियो को अच्छे से देखना जिससे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये. और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद बेटा एक बार चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दिया करो. इससे थोड़ा हमको मोटिवेशन मिल जाता है. ठीक है. और लाइक किया करो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है. और अपने आसपास जो भी दोस्त होते हैं फार्मेसी से रिलेटेड उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच.